हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ 10th क्लास का सोशल साइंस सेट 1 जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका, वो वीवीआई है आप लोगों के लिए। वही क्वेश्चन का आंसर मैं आज आप लोगों के लिए बताने वाली हूँ। ठीक है, आप लोगों को जो भी मैं वीडियो बना के दे रही हूँ, अपलोड करके दे रही हूँ, वो आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और मैं बस आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ही बता रही हूँ। बताने का तो बहुत कुछ है, लेकिन जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उसमें क्यों टाइम वेस्ट करें। इससे अच्छा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ही बताएं। इसलिए मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ही बता रही हूँ, ताकि आप लोग का टाइम वेस्ट ज़्यादा ना हो और अच्छे से आप लोग का टाइम भी बचे और अच्छे से आप लोग प्रिपेयर हो जाए एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका आज के लिए, सुंदर बंदरगाह सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर क्यों पहुंच गया। ठीक है, आप लोग को आंसर देना है। सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुंचने के निम्नलिखित कारण थे। अब क्या है निम्नलिखित कारण, तो आइए देखते हैं। जैसे कि बंदरगाह का मतलब क्या होता है, बंदरगाह का अर्थ पता होगा कि नहीं पता होगा वो तो पता नहीं है, लेकिन हम बता दे रहे हैं कि बंदरगाह का अर्थ होता है, जैसे कि ये बंदरगाह है कहाँ, तो ये जो बंदरगाह है वो हमारा सूरत में है। तो सूरत कहाँ है, गुजरात में। ठीक है, तो गुजरात में सूरत है और सूरत में क्या है, बंदरगाह। बंदरगाह किसको कहते हैं, तो बंदरगाह उसे कहते हैं, जैसे कि बंदरगाह का अर्थ होता है वैसे जगह जहाँ पर पानी वाला जहाज आकर रुकता है, वैसे जगह को हम बंदरगाह कहते हैं। हम लोग बंदरगाह कह सकते हैं, तो बंदरगाह कहते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को वहाँ देना है, मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं है कि देना ही है, आप लोगों के लिए बता दें, मतलब नॉलेज के लिए कि ये क्या होता है, बंदरगाह का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग जान गए कि बंदरगाह का अर्थ क्या होता है, कि जहाँ पर पानी वाला जहाज आकर रुकता है उसे बंदरगाह कहते हैं। ठीक है, अब ये आपका सटीक आंसर है कि आपूर्ति, मतलब पॉइंट नंबर 1 जो बता रहे हैं आप लोगों को, आपूर्ति सौदागरों और जहाज मालिक तथा निर्यातक व्यापारियों के बीच एक कड़ी बनने से वहाँ का व्यापार चलता था। मतलब बंदरगाह में जो व्यापार चलता था वो किसके किसके बीच चलता था, तो आपूर्ति जैसे कि वस्तुओं का निर्यात होना, ठीक है, सौदा करता था वस्तुओं को आना, मतलब निर्यात और आपात निर्यात होता था उसका, आपूर्ति का। तो वही बताया गया कि आपूर्ति सौदागरों, उसका सौदा होता था। और जो जहाज का मालिक था, जहाज मालिक और मतलब तथा निर्यातक जो निर्यात करता था, उसका व्यापारी के बीच एक कड़ी बनने से वहाँ का व्यापार चलता था। इन लोग तीनों चारों के बीच एक कड़ी बनता था, इसी से वहाँ का व्यापार चलता था। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, जो 1700 दशक तक भारतीय सौदागरों के नियंत्रण वाला यह नेटवर्क टूटने लगा था। ठीक है, लेकिन ये सब इसका चलता था, इसका सौदा मतलब इसका व्यापार जो चलता था, वो अब क्या हुआ, 1700 दशक तक भारतीय सौदागर, जो भारत के सौदागर ये सब थे, तो उन लोगों का जो नियंत्रण वाला नेटवर्क था वो टूटने लगा था। क्यों टूटने लगा था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी आया था ना, तो उसी के कारण इन लोग का नेटवर्क टूटने लगा था। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 3 है आप लोगों का, कि इन बंदरगाहों से होने वाले निर्यात में नाटकीय कमी आई, धीरे धीरे स्थानीय बैंकर दिवालिया हो गया। मतलब इस जो बंदरगाह से होने वाला निर्यात जो होता था, ये बंदरगाह से, उसमें नाटक का जो कमी हुआ, उसमें धीरे धीरे बहुत ही कमी होने लगा था इन लोग में। ठीक है, इसीलिए इन लोग का धीरे धीरे स्थानीय बैंकर, जो वहाँ का बैंकर था, वो दिवालिया मतलब नष्ट हो गया था। इन लोगों का जो व्यापार था वो नष्ट हो चुका था। अब इसका कारण क्या है कि क्यों हुआ, इसका कारण क्या है, क्यों ये ऐसा हुआ, तो इसमें यह बताया गया है कि सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर आने का निम्नलिखित कारण है। ये आप लोगों को ऊपर भी बताए, हम नीचे भी बताएं। नीचे आप लोगों को देना है या तो नहीं देना है, मतलब कि आप लोग दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, क्योंकि आप लोग ऊपर दे चुके हैं। ठीक है, हम ये ऐसे ही लिख दिए आप लोगों के लिए। कारण आप लोग को लिख लेना, उसको अंडरलाइन कर देना। उसका तो पॉइंट नंबर 1 में लिखना है कि कोलकाता में बंदरगाह खुल चुका था, और फिर पॉइंट नंबर 2 में लिखना है कि मुंबई और चेन्नई में भी बंदरगाह खुल चुका था। इसके बाद फिर चूंकि का ये देना है साइन। उसके बाद फिर आप लोग को लिखना है कि इसीलिए अब सूरत से नहीं, अन्य जगह जैसे मुंबई, चेन्नई, कोलकाता इत्यादि जगहों से वस्तुओं का निर्यात
होने लगा था, इसीलिए क्या हुआ कि सब इधर उधर से जैसे कि अन्य जगह से अपना वस्तु का निर्यात करने लगे थे। अब सूरत बंदरगाह से इसका ज़रूरत ही नहीं था, इसलिए इसका जो 18वीं सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक ये हाशिए पर पहुंच गया था। ठीक है, तो आप लोग अगर समझ गए होंगे तो ये आंसर अच्छा लगा होगा, तो इसी को आप लोग लिख लेना है अच्छे से। और आप लोगों के लिए मैं अच्छे से बता दी हूँ कि ताकि आप लोग समझ के अपने लैंग्वेज में आंसर आप लोग दे सके। ठीक है, आपका मेन पॉइंट है यही तीन, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। आप लोग नीचे लिखें चाहे ऊपर ना लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप लोगों को 3 पॉइंट आंसर लिख देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।